एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि दुख के दिन जब आते हैं तो अपनों की पहचान करा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना आया तो ऐसे में बहुत से अपने कौन हैं, पराये कौन हैं, ऐसे लोगों की असल में तस्दीक हो सकी, शिनाख्त हो सकी। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि मैंने स्वयं कई एक लोगों को ये दलील देते सुना कि मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, मेरे भाई जैसे रिश्ते थे, लेकिन इस कोरोना ने हम में इतनी दूरियां पैदा कर रखी हैं कि मैं उनके अंतिम दर्शन भी न कर सका। आप लोगों को एक सूचना ज़रूरी है देना कि विगत सप्ताह में एक ऐसा वाकया सामने आया। गोरखपुर के एक दवा व्यवसायी नवीन पांडे जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दवा का कारोबारी हैं, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, परिवार में सारी खुशहालियां थीं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही घर में 3-3 मौतों को देखकर किसका हृदय नहीं जो है पिघल जाएगा। लेकिन ऐसे में पहचान होती है एक ऐसे करीबी, एक ऐसे रिश्ते की जिसमें आप लोगों को सबको यह चीज़ महसूस कराना ज़रूरी है कि बेटियां बेटियां होती हैं। माता पिता के लिए उनका क्या वजूद होता है वो बेटियां जानती हैं और माँ बाप जानते हैं। नवीन जी के पिताजी और माताजी बारी बारी से बीमार पड़े। उनकी देखभाल के लिए उनकी बेटी आशा पांडे अपने ससुराल से मायके आ गई। वहाँ पर उन्होंने पूरी शिद्दत से, पूरे मेहनत से, पूरे केयरफुली तरीके से उनका देखभाल किया, उन्हें केयर किया। कुदरत को जो मंजूर था वो हुआ। पिताजी की मृत्यु हो गई, फिर माताजी की मृत्यु हो गई और संक्रमण इस तरह फैला कि आशा देवी जो उनकी बेटी थी, नवीन जी की बहन थी, वो भी इस जग को छोड़ गईं। बड़े अरमान से उन्होंने लच्छीपुर गोरखपुर में अपना एक मकान बनवाया था जिसका 15 मई को उद्घाटन था, इनॉग्रेशन था, गृह प्रवेश था, उसको वो देख न सकी। परिवार बिखर गया, लेकिन एक रिश्ते की पहचान हुई कि बेटियां सर्वोपरि रही हैं, हमेशा अव्वल रही हैं। बेटे बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, माता पिता के लिए कपड़े, खाने, दवाइयाँ, सारे चीज़ों के इंतजामात में वो बहुत बार चूक जाते हैं, लेकिन बेटियां कदापि नहीं चूकती अपने दायित्वों से। ऐसा ही मिसाल कायम किया है आशा पांडे जी ने। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, लेकिन ऐसी बेटियां हर माता पिता को नसीब हों, यही दुआ की जाती है। लेकिन इसमें घबराना नहीं है। लॉकडाउन, कोरोना ऐसे काल से आपको बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना है। लॉकडाउन आया, कोरोना आया तो अपनों की पहचान करा गया। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए इतने मरे जा रहे हैं कि इस कोरोना को उन्होंने अवसर और सही समय समझ रखा है। कुछ लोग हैं जो सेवा में लगे हैं, कुछ लोग हैं जो दान करने में लगे हैं, लोगों को सहयोग करने में लगे हैं। कमाना तो हर समय लगा रहेगा, लेकिन ये आपदा है। आपदा और विपदा में जो असल में काम आता है, जो असल में लोगों के लिए कुछ कर पाता है, वही सच्चा मनुष्य है, वही मानवता का रखवाला होगा। ऐसी मिसाल कई एक लोगों ने सिद्ध की है। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि इस समय जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में हमारा एक वर्ग, एक बहुत छोटा सा वर्ग, हर गांव में आप लोगों ने देखा होगा, हर चौक चौराहे पर देखा होगा, झोला छाप डॉक्टर पाए जाते हैं। यकीन मानिए इन दिनों झोला छाप डॉक्टर भगवान बने हुए हैं। कसम से ये बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो हॉस्पिटलों तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बहुत बड़ी आबादी जिसके पास क्षमता नहीं है हॉस्पिटल तक जाने का, अस्पतालों का दर्शन करने का, उसे यही झोला छाप डॉक्टर अपनी हल्की फुल्की दवाएं देकर संभाले हुए हैं, बचाए हुए हैं। कई बार उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो उनकी दवाओं से थोड़ा सा और सहारा मिल जा रहा है और वह लोग जर, बुखार या गले की खराश या खांसी, जुकाम सहकर फिर से उबर जा रहे हैं, रिकवर हो जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर जो अपना दायित्व निभा रहे हैं, बड़े डॉक्टर, उनको सैल्यूट है, सलाम है। वो सारे लोग इस कोरोना के असल योद्धा हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे झोला छाप डॉक्टर हैं, ये भी कहीं कम नहीं हैं। यदा कदा अगर किसी के देख रेख में कोई मौतें हो जा रही हैं तो आप इनको बहुत ज़्यादा दोषी नहीं दे सकते। मौतें तो बड़े बड़े MBBS और MD के हाथों भी हो जा रही हैं।
अब मैं आप लोगों को यह भी बताना ज़रूरी समझता हूं कि ऐसे में बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जहां पर जैसे ही आप जाएंगे वहां पर आपको खूब डराया जाएगा। पहले आपको एक हॉरर स्टोरी के तहत भयाक्रांत किया जाएगा। ये आज की बात नहीं है, ये तो हमेशा से होता आया है। लेकिन ये जो समय चल रहा है, जिस समय मरीज सांस लेने की तकलीफ सहता हुआ अस्पतालों तक किसी भी तरफ पहुंच रहा है, वहां पे पहले घबराया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा मामला सामने आया है। हाल ही में एक बेटे ने अपने पिता को जब अस्पताल के स्ट्रेचर पर लोड करके अंदर पहुंचाते हुए डॉक्टर से अपील किया कि सर मेरे पिता को बचा लीजिए, बहुत सीरियस कंडीशन में हैं, तो डॉक्टर और पूरा परिसर, अस्पताल के पूरे स्टाफ भाग दौड़ में लग गए। ऐसा लगा कि ये अपना कर्तव्य परायणता की मिसाल कायम कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुरंत उन्हें अंदर केबिन में बुलाया गया, उनके सुपुत्र को, और कहा गया कि हालत बहुत गंभीर है, अपने जो परिजन हैं उनको बुला लीजिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, पल्स गिरता जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, सांसें रुक रही हैं। तमाम तरह की बातें जो है उनको बताई गई और कहा गया कि तुरंत इस फॉर्म पर साइन कीजिए। बेटे ने फिर से एक बार कहा, सर आप इलाज कीजिए, जो भी होगा जैसे भी होगा, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि आप साइन कीजिए और अपनों को बुला लीजिए, बोल नहीं सकते क्या होगा, आईसीयू में ले जा रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। बेटे ने यह निर्णय लिया कि अगर पिता को मरना ही है तो ऐसे क्यों, मेरी बाहों में मरेंगे। उसने फॉर्म पे साइन नहीं किया और कहा नहीं, मुझे आपके यहाँ नहीं उनका इलाज कराना है, मुझे वापस ले जाना है। पता नहीं क्यों मुझे पूर्वाभास हो रहा है कि मेरे पिता अब मरने वाले हैं। अगर उन्हें मरना ही है तो मेरे देख रेख में, मेरी नज़रों के सामने मैं चाहूँगा कि मेरे पिता की मृत्यु हो और मैं उन्हें बचाने का सतत प्रयास करूँगा। वह व्यक्ति वहां से तुरंत अपने पिता को डिस्चार्ज क्या, एडमिट हुए नहीं रहते हैं तो डिस्चार्ज क्या, तुरंत लेकर जो है वही स्ट्रेचर वापस आता है। वह दूसरे अस्पताल में जाता है। संयोग देखिए कि उसके पिता 5 दिन में रिकवर होते हैं, वो बच जाते हैं। आज भी वो खुशहाल अपने बच्चों के बीच में हैं। ये 10 दिन पहले का वाकया है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी। जगह, अस्पताल और लोगों का नाम बताना आवश्यक नहीं है, आप लोग इन बातों को खुद ही समझ सकते हैं। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जो भी साथी हमारे रियल रिपोर्टर न्यूज इस पेज पर हैं वो फॉलो कर लें मुझे, और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। ये जय जयकार जारी रहेगी, ये आवाज़ अब बुलंद होती चली जाएगी। आप लोगों के बीच बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं जो समाज की नज़रों से अछूते रह जा रहे हैं, उनको तराश कर लाने का कार्य करते रहा जाएगा। आप लोगों के बीच पुनः शीघ्र ही कुछ नई बातों के साथ आ रहा हूं, जहां पर सोखा तांत्रिकों की दुकान सज गई है। वह लोग भी अपना कार्य कैसे कर रहे हैं वो बताने के लिए बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।